अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे हमारा स्टेन्स। अच्छा, स्टेन्स हम करते क्यों हैं? ताकि आपके जो बैक्टीरियाज हैं आप उनको जो है ये कलर दे के आप माइक्रोस्कोप के नीचे इजीली देख सको। आप उनको कलरफुल करने के लिए आप क्या करते हो? स्टेन कर देते हो। अच्छा, आपकी जो स्टेनिंग की टेक्निक्स है ना, आपकी यहाँ पे डिफरेंट है। अच्छा, इसके अंदर आपने करना क्या होता है, आपने एक स्लाइड लेनी होती है, उसके बाद अपने बैक्टीरियाज को फिक्सेट करना होता है। फिर आपने जो है ना स्टेनिंग टेक्निक के हिसाब से आपने क्या करना होता है, उसको प्राइमरी कलर देना होता है। अब क्या होता है, आपके सारे के सारे बैक्टीरियाज जो है वो आपका वो कलर पकड़ लेते हैं। फिर आपने क्या करना होता है, उसको डिकलराइज करके सेकेंडरी कलर देना होता है। फिर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे होते हो। अच्छा, ये सारी आपकी जो टेक्निक्स है ना, उसके अंदर आपका जो है ना ये आपका प्रोसीजर जो आपका वहाँ पे डिफरेंट है। लेकिन जो हम यहाँ पे देखेंगे, जो आपका मैं प्रोसीजर वगैरह आपको मैं बताऊंगा, वो एक बताऊंगा आपको यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग का, और दूसरा आपको ये आपकी ये जो है ये झील नीलसन स्टेन, इसका ही आपको यहाँ पे ना ये प्रोसीजर बताऊंगा। बाकी इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने जो है ना इन दोनों को अच्छे से याद रख लेना। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग की। अच्छा, एक और चीज़, अच्छा अगर आपके बैक्टीरिया स्टेन नहीं हो रहे, फिर आप क्या कर दो, मतलब आपके बैक्टीरियाज हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपके इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज। अब वो क्या होगा, उनके अराउंड आपकी कैप्सूल पड़ी होगी, बैक्टीरिया आपका वहाँ पे आपका स्टेन नहीं हो पाएगा। उस केस में आप क्या कर दो, आप अगर बैक्टीरिया को स्टेन नहीं कर पा रहे तो आप उसका बैकग्राउंड जो है उसको वहाँ पे आप स्टेन कर दो। तो उस तरीके से भी आप क्या कर लोगे, आपके बैक्टीरिया जो है उसको आप वहाँ पे जो है ना माइक्रोस्कोप के नीचे विजुलाइज कर लोगे। अच्छा, वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा। अच्छा, अभी यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आपकी यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग की। अच्छा, आपने जो है नॉर्मली तो अभी तक सुन रखा होगा आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, फिर आपका यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपकी किस बेसिस पे है? ये आपकी यहाँ पे है ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पे याद रखना है, वो बैक्टीरिया जो आपके यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग को शो कर देंगे वो आपके हो जाएंगे यहाँ पे आपके ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं करेंगे वो हो जाएंगे यहाँ पे आपके ग्राम नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद ये जो आपकी यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग है ना, ये आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी फर्स्ट लाइन लैब टेस्ट है। आपने जब भी किसी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले उसकी क्या करवाओगे, यहाँ पे आपकी ग्राम स्टेनिंग करवाओगे। उसकी बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आपका बैक्टीरिया पॉजिटिव है या फिर आपका नेगेटिव है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वार इज फॉर नेगेटिविटी। जब भी वार होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वहाँ पे ब्लड जो है, आपके जो बंदे होंगे उनका वहाँ पे क्या होगा, ब्लड वहाँ पे आपका निकल होगा। ब्लड का कलर होता है रेड, तो आपके जो आपकी नेगेटिविटी जो है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे आपकी रेड हो जाएगी। ग्राम नेगेटिव आपके क्या हो जाएंगे, रेड। ग्राम पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके ये पर्पल या फिर आपके पिंक कलर के हो जाएंगे, वायलेट कलर वाले। अच्छा, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। अभी सबसे पहले ऐसे करते हैं, थोड़ा सा ना ये मतलब आपको पहले मैं बता देता हूँ, ये आपके ग्राम पॉजिटिव जो है और उसके बाद आपके ग्राम नेगेटिव जो है, ये आपको डिफरेंट कलर क्यों देते हैं। इसकी रीज़न है आपकी ये सेल वाल के अंदर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये जो आपके ग्राम पॉजिटिव है उसके अंदर क्या होता है, आपकी जो सेल वाल है वो आपकी होती है यहाँ पे आपकी थिक, और ग्राम नेगेटिव जो है उसके अंदर क्या होती है, यहाँ पे आपकी ये जो सेल वाल होती है आपकी होती है यहाँ पे थीन। अब उसमें क्या होता है, आपकी जो पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ग्राम पॉजिटिव के अंदर वो आपका यहाँ पे ज़्यादा होता है, और इसके अंदर आपका ये पेप्टाइडोग्लाइकन जो आपको वहाँ पे कम होता है। अच्छा, आप ग्राम स्टेनिंग में जब आप जो है उसके ऊपर जो है ये आपके ये प्राइमरी कलर जब आप उसके ऊपर फेंकोगे, उसने क्या करना है, आपके पेप्टाइडोग्लाइकन जो है आपकी सेल वॉल के अंदर, उसको उसने जाके क्या करना है, स्टेन करना है। अब क्या होगा, आपके जो बैक्टीरियाज होंगे आपके ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि उनकी ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन ही ज़्यादा सारा है, तो उसने क्या करना है, ये सारे का सारा कलर पकड़ लेना है। उन्होंने क्या हो जाना है, यहाँ पे आपके पर्पल कलर के हो जाना है। और ये जो ग्राम नेगेटिव है इसके अंदर मैंने आपको बताया था वो ये कि आपकी जो ग्राम नेगेटिव है उसके अंदर क्या होता है, आपकी ये आपकी जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो आपकी एक तो होती है थिन, आपकी बहुत पतली होती है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, आपकी वहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन पड़ी होती है। अब ये थिन पेप्टाइडोग्लाइकन, उसके बाद आपकी आउटर मेम्ब्रेन, ये दोनों क्या है, ये आपके यहाँ पे जो है ना ये कलर को तो पकड़ेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, क्योंकि इसकी पेप्टाइडोग्लाइकन जो है आपकी वहाँ पे थिन होगी, तो जब आप इसके ऊपर जो है ना कोई भी डीकलराइजर फेंकोगे, तो ये जो आपकी थिन आपकी होगी ना वहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन, ये फौरी कलर को जो है वहाँ पे आपका जो है ये बाहर की तरफ निकाल देगी। अच्छा, प्रोसीजर में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे याद रखना है CIDS। वो आप जो ये ड्रामाज वगैरह देखते हो CID, तो वही है आपका यहाँ पे CIDs। सबसे पहले आ जाता है प्रोसीजर में, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे करना है फिक्सेट बैक्टीरिया को। फिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर ये C फेंकना है। C क्या है, यहाँ पे आपका क्रिस्टल वॉयलेट कलर। अब जब आप इसके ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट कलर फेंक दोगे तो आपके सारे के सारे बैक्टीरियाज, क्योंकि क्रिस्टल वॉयलेट का कलर होगा ब्लू या फिर पर्पल, तो ये के सारे बैक्टीरियाज जो आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके ब्लू हो जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, बैक्टीरियाज के ऊपर आपने आयोडीन फेंकनी है। आयोडीन क्या करेगी, बैक्टीरियाज का ये जो कलर है ना उसको क्या करवा देगी, वहाँ पे आपकी रिटेन करवा देगी। आयोडीन खुद तो कलरलेस है, लेकिन इसने क्या करवाना है, ये जो कलर है ना इसको वहाँ पे फिक्सेट करवा देना। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आपने इसके ऊपर फेंकना है डीकलराइजर। डीकलराइजर आपने यहाँ पे कोई भी डीकलराइजेशन करवानी है, आप यहाँ पे एस्टोन डाल सकते हो या अल्कोहल वगैरह डालोगे, तो उसकी केसेस में क्या हो जाएगा, आपका ये जो आपका वहाँ पे कलर होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फेड हो जाएगा। अब क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव जो है उसकी क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो थिक है, क्योंकि वहाँ पे ये ज़्यादा सारी पड़ी हुई है, तो ये डीकलराइजर का इतना ज़्यादा इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन ग्राम नेगेटिव जिसकी ये है ही बिल्कुल थिन सी, उसने क्या करना है, सारे का सारा अपना कलर वहाँ से जो लूज़ करवा देना है। तो डीकलराइजर जब फेंकोगे तो ग्राम नेगेटिव जो है ये आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके कलर लेस हो जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो है ये एस से आ जाएगी यहाँ पे आपके सैफरन। सैफरन इनका कलर होता है पिंक या फिर आपका रेड। अब आपने उसके ऊपर ये वाला कलर डालना है।
अब उसके बाद क्या होगा, ये जो ग्राम नेगेटिव जो है जिसने वो कलर आपका वहाँ पे लॉस करवा दिया था, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ये पिंक या फिर रेड कलर आपका वहाँ पे जो है ये उसको ले लेंगे। और ये जो आपका यहाँ पे सबसे पहले आपने वहाँ पे डाला था ये आपका क्रिस्टल वॉयलेट, वो क्योंकि उन्होंने वहाँ से आपका लॉस करवा दिया, ग्राम पॉजिटिव के ऊपर तो क्रिस्टल वॉयलेट पड़ा हुआ है, तो क्रिस्टल वॉयलेट का आपके ये सैफरनिन जो है ना, इसका ग्राम पॉजिटिव के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और वो ग्राम पॉजिटिव जो आपके वहाँ पे स्टिल आपके जो है ये ब्लू कलर के ही आपको वहाँ पे नजर आएंगे। अच्छा, यहाँ तक जब आप देखोगे ना, ये आपके यहाँ तक आपकी आयोडीन डालने तक, तब तक आपके सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं आपके वहाँ पे स्टेंड होंगे। इसके बाद जब डीकलराइज करवाओगे, डीकलराइजेशन के बाद आपके ग्राम पॉजिटिव आपके स्टेंड होंगे, ग्राम नेगेटिव आपके कलर लेस हो जाएंगे। उसके बाद जब आप सैफरनिन डालोगे, उसके बाद आपके सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं आपके जो ग्राम नेगेटिव होंगे वो क्या करेंगे, रेड कलर को पिक कर लेंगे। वार इज़ फॉर नेगेटिविटी, और उसके बाद वार में क्या होगा, आपका वहाँ पे ब्लड होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, आपके ग्राम नेगेटिव जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके आपके ये हो जाएंगे ग्राम नेगेटिव, जो आपके क्या हो जाएंगे, आपके रेड कलर के हो जाएंगे। तो इसके अंदर ये जो आपके बैक्टीरियाज विद थिक पेप्टाइडोग्लाइकन वो क्या करेंगे, आपका ये क्रिस्टल वॉयलेट कलर को पकड़ लेंगे और वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके ग्राम पॉजिटिव। अब मैंने आपको पहले बता दिया था, जो आपके यहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट या फिर आपके जो प्राइमरी कलर को पकड़ेंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके ग्राम पॉजिटिव। और वो बैक्टीरियाज जो आपके होंगे यहाँ पे आपके थिन, जिनके अंदर आपकी ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन जो आपके वहाँ पे थिन होगी, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके रेड या फिर पिंक कलर के, और वो कौन सा कलर पकड़ लेंगे, आपका काउंटर स्टेन या फिर आपका सैफरनिन कलर जो है वो आपको वहाँ पे पकड़ लेंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको ये आपकी जो है ये सेल वॉल वगैरह आपको वहाँ पे बताई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कुछ बैक्टीरियाज हैं, उसके अंदर जो है ना इसका यूनिक बिहेवियर है। उसमें मैंने आपको बताया था माइकोबैक्टीरिया सॉरी, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो माइकोबैक्टीरिया, इसके अंदर क्या होता है, आपके यहाँ पे माइकोलिक एसिड होता है। माइकोलिक एसिड होने की वजह से अब ये क्या करेंगे, ये जो आपके आपके माइकोबैक्टीरियाज हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ये ग्राम स्टेनिंग जो है वो आपके वहाँ पे नहीं शो करेंगे। दीज बग्स डू नॉट ग्राम स्टेन वेल। उसके अंदर एक आ जाएगा यहाँ पे आपका माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया के बारे में आपको पहले पता है कि माइकोलिक एसिड है इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, एसिड है तो ये क्या करेगा, एसिड फास्ट हो जाएगा बैक्टीरिया, और ये एसिड फास्ट स्टेनिंग शो करेगा, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे एक बैक्टीरिया आपका यहाँ पे आ जाता है, आपका माइकोप्लाज्मा या फिर आपका यूरिया प्लाज्मा। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि इनके अंदर क्या सेल वाल ही नहीं होती, सेल वाल नहीं होगी, पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होगी, पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होगी, तो ये कलर ही नहीं पकड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे आपकी ये ट्रैपोनीमा, उसके बाद आपकी ये लेप्टोस्पायरा, ये आपके जो है ये बहुत ही थिन होते हैं, तो ये दे आर टू थिन टू बी विजुअलाइज्ड, तो ये भी आपकी जो है ये ग्राम स्टेनिंग के अंदर आपको वहाँ पे नजर नहीं आएंगे। और लास्ट पे वो बैक्टीरिया जो आपके जो है ये सेल्स के अंदर चले जाते हैं, आपकी ये इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, वो भी जब आपके सेल जो है सेल के अंदर होंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, आपके वहाँ पे स्टेन नहीं होंगे। उसके अंदर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है रिकेट्सिया, उसके बाद आपका ये क्लेमिडिया, उसके बाद इसके अलावा आ जाते हैं यहाँ पे आपके ये लीजियोनेला, आपका बार्टोनेला, एर्लिशिया, उसके बाद आपका एनाप्लाज्मा, ये सारे भी आपके क्या है यहाँ पे आपके इंट्रासेलुलर हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो आपका क्लैमिडिया जो है, इसके अंदर एक तो सबसे पहले हो गई आपका यहाँ पे इंट्रासेलुलर, उसके अलावा क्या यहाँ पे इसकी बॉडी जो है ना, इसकी जो ये पेप्टाइडोग्लाइकन है, उसके अंदर ये जो म्यूरेमिक एसिड है ये आपका वहाँ पे कम है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज म्यूरेमिक एसिड, ये उसकी वजह से भी आपको यहाँ पे जो है ना ये ग्राम स्टेनिंग शो नहीं करेगा। तो ग्राम स्टेनिंग की ये सारी की सारी आपकी क्या आ गई, यहाँ पे आपकी लिमिटेशन आ गई। और यहाँ पे उन्होंने इसका जो है ना ये एक निमोनिक भी बना दिया है, दीज लिटिल माइक्रोब्स मे अनफॉर्चुनेटली लैक रियल कलर बट आर एवरीवेयर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे ट्रैपोनीमा, उसके अलावा आपके यहाँ पे लेप्टोस्पायरा, माइकोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यूरिया प्लाज्मा, लेजियोनेला, रिकेट्सिया, क्लैमिडिया, बार्टोनेला, एनाप्लाज्मा, एर्लिशिया। बाकी सारे बेशक भूल जाएं, लेकिन ये रिकेट्सिया और क्लैमिडिया जो है ना इसको आपने कभी भी नहीं भूलना। अच्छा, उसके अलावा आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपको जो है ना मोस्टली जो है रिकेट्सिया और क्लैमिडिया दोनों एक चीज़ के अंदर ही आपको वहाँ पे नजर आ रहे होंगे। रिकेट्सिया और क्लैमिडिया जो है जब आपसे बात करेंगे कि आपके जो बैक्टीरियाज हैं वो प्लियोमॉर्फिक है, मतलब उनकी डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं, तो उसमें भी कौन सा हो जाएगा आपके यहाँ पे रिकेट्सिया, क्लैमिडिया। उसके अलावा आपके यहाँ पे इंटरसेलुलर जो है वो भी आपके यहाँ पे रिकेट्सिया, क्लैमिडिया। इसके अलावा बाकी भी आप जहाँ पे देखेंगे ना मोस्टली ये आपको वहाँ पे इकट्ठे ही नजर आ रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, वो है यहाँ पे आपकी जील नील्सन स्टेन या फिर आपकी एसिड फास्ट स्टेन। अच्छा, आपको पता है आप जब भी किसी चीज़ के ऊपर जो है एसिड फेंकते हो तो एसिड क्या करवाता है, वो जो चीज़ जिसके ऊपर आप वो कलर को फेंकते हो, एसिड को फेंकते हो, तो एसिड क्या करता है, वहाँ से कलर जो है उसको वहाँ से ख़त्म करवा देता है। तो इसमें क्या होगा, आपके वो बैक्टीरियाज जो जिसके ऊपर आप क्या करोगे, जब आप एसिड को फेंकोगे, लेकिन वो क्या करेंगे, आपका जो है ये एसिड के अगेंस्ट कोई काम, मतलब कलर जो है उसका कोई भी चेंज नहीं लेके आएंगे, वो क्या होंगे यहाँ पे आपके एसिड फास्ट बैक्टीरियाज। अच्छा, एसिड फास्ट बैक्टीरियाज में एक मैंने आपको बता दिया माइकोबैक्टीरिया, और दूसरा आपने यहाँ पे याद रखना है नोकार्डिया। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एसिड फास्ट टेक्निक में आपने काम वही करना है, तकरीबन सेम ही है हमारा काम, बस हमने क्या करना है, हमारे यहाँ पे जो डाइज है ना
उसको हमने यहाँ पे चेंज कर देना है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, बैक्टीरियाज को जब आपने फिक्स कर लेना है, फिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है, उसके ऊपर डालना है प्राइमरी कलर। और प्राइमरी कलर यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे आपका कार्बल फ्यूशन। कार्बल फ्यूशन का कलर कौन सा होता है, यहाँ पे होता है पिंक। तो अब क्या होगा, जब आप इसके ऊपर जो है ये कार्बल फ्यूशन फेंकेंगे, अच्छा कार्बल फ्यूशन आपने कौन सा डालना है, यहाँ पे आपका कंसनट्रेटेड डालना है। आपने यहाँ पे जैसे ही इसको डालना है ना, तो सारे के सारे बैक्टीरियाज आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पिंक हो जाएंगे। अच्छा, और उसके बाद आपने ये याद रखना है कि ये जो कार्बोल फिशिन है, ये क्या करवाता है, आपकी जो माइकोलिक एसिड है आपकी सेल वॉल के अंदर, उसको ये स्टेन करवाएगा। अब ये क्योंकि इसके अंदर है ये आपकी माइकोलिक एसिड पड़ा हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये आपका माइकोलिक एसिड जो है वो आपके यहाँ पे स्टेन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो एक डाल दिया आपने यहाँ पे प्राइमरी कलर, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे आपका कार्बल फिशिन है। फिर आपने करवाना है इसका डीकलराइजेशन। अब डीकलराइजेशन के लिए एसिड फास्ट है, तो आपने यहाँ पे क्या डालना है, आपने एसिड डालना है। एसिड यहाँ पे आपका कौन सा होगा, H2SO4। आप क्या करेंगे, यहाँ पे H2SO4 डालेंगे। अब H2SO4 डालने के बाद एसिड फास्ट होने का क्या मतलब है कि एसिड के अगेंस्ट ये अपना कलर चेंज नहीं करेगा। तो अब एसिड फास्ट जो है ये आपके यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इनका ये जो पिंक कलर होगा यहाँ पे आपका ये कार्बल फिशिन का, इसको ये रिटेन करेंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सेकेंडरी कलर डालना है। और सेकेंडरी कलर आपका ये रेड से ऑपोजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे आपका ब्लू कलर। और वो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करोगे मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू यहाँ पे आप डालोगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपकी ये जो सारी की सारी स्लाइड है वो क्या हो जाएगी, आपके यहाँ पे ब्लू हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको माइक्रोस्कोप की तरफ लेके जाओगे और वहाँ से आप देख लोगे। अब इस केस में जो आपके बैक्टीरियाज होंगे एसिड फास्ट, वो कौन सा कलर देंगे आपको, यहाँ पे पिंक कलर। और वो आपके कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे आपका माइकोबैक्टीरिया और उसके बाद आपका नोकार्डिया। इसके अलावा यहाँ पे आपके प्रोटोजोआ भी आ जाते हैं, और उसकी एग्जांपल है यहाँ पे आपकी क्रिप्टोस्पोरोडियम, उसके ओसिस्ट वगैरह जो हैं वो भी आपके क्या होते हैं, यहाँ पे आपके एसिड फास्ट होते हैं। एसिड फास्ट होने का क्या मतलब है कि ये जो आपका वहाँ पे प्राइमरी कलर होगा किसका, यहाँ पे आपके कार्बल फिशिन का जो पिंक कलर होगा उसको ये रिटेन करेंगे। और उसके बाद जो है ये आपको जब आप स्लाइड में देखोगे तो ये आपको पिंक कलर के नजर आएंगे। अभी मैं आपको जो है ना इसकी ये नीचे दिखा भी दूंगा। अच्छा, इसके बाद जो है आपकी ये दूसरी आ जाती है यहाँ पे आपकी गिम्सा स्टेन। गिम्सा स्टेन में आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये क्या करती है, यहाँ पे आपकी जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ना उसको ये स्टेन करती है। और ये आपकी यूज़ होती है फॉर आवर प्रोटोजोआज और उस साथ साथ आपके जो है ना इंट्रासेलुलर बैक्टीरियाज। इंट्रासेलुलर में मैंने आपको पहले बता दिया, रिकेट्सिया क्लैमिडिया आपको यहाँ पे इकट्ठे ही नजर आएंगे। तो रिकेट्सिया और क्लैमिडिया आपको यहाँ पे इकट्ठे नजर आ गए। और उसके अलावा आपके यहाँ पे ये जो ब्रिलिया हो गया, उसके अलावा यहाँ पे आपका ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या फिर आपका एच पाइलोरी ये आपके यहाँ पे आ गया। अच्छा, उसके अलावा आपके जो है ये प्रोटोजोआज जो है उसके अंदर आ जाएंगे यहाँ पे आपके ये ट्राइपेनोसोम्स, और उसके बाद आपके जो प्लाज्मोडियम्स वगैरह जो है वो आपके यहाँ पे प्रोटोजोआज में आ जाएंगे। तो उसको जब आपने स्टेन करना है उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप यूज़ करोगे गिम्सा स्टेन को। अच्छा, ये क्या करेगी, आपकी न्यूक्लिक एसिड्स जो है उसको स्टेन करेगी। इसकी एग्जांपल्स में, अच्छा इसके बारे में और आपने जो है ना इसके अंदर कुछ भी याद नहीं रखना, बस आपने ये जो है ना बैक्टीरिया इसको याद रखना है। उसके लिए आपको आपने याद क्या रखना है, गिम्सा स्टेन आप किस लिए यूज़ करते हो, आप इन बैक्टीरियाज के लिए आप यहाँ पे यूज़ करोगे। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे आपकी ये पीरियोडिक एसिड स्किफ स्टेन की। अच्छा, इसके बारे में आपने यहाँ पे याद रखना है पास द शुगर। अब इसमें क्या, पीरियोडिक एसिड स्किफ ये क्या करेगी, शुगर जो है उसको क्या करवाएगी, वहाँ पे स्टेन करवाएगी। तो ये स्टेन करेगी आपके यहाँ पे ग्लाइकोजन को, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स वगैरह जो है उसको वहाँ पे आपकी स्टेन करवाएगी। और इसके बारे में आपने सिर्फ और सिर्फ जो एक चीज़ याद रखनी है वो ये कि आपकी जो विपल डिजीज़ है उसको डायग्नोज करने के लिए आप क्या करते हो, ये आप पीरियोडिक एसिड स्किफ स्टेन जो है उसको आप वहाँ पे यूज़ करते हो। और वो करवाता है यहाँ पे आपका ट्रोफायरीमिया, आपका विपली जो है वो आपको वहाँ पे करवा रहा होता है। और इसके बारे में आपने एज सच कुछ याद नहीं रखना। अच्छा, इसके बाद आ जाएगी यहाँ पे आपकी इंडिया इंक स्टेन। इंडिया इंक स्टेन के बारे में आपने याद रखना है कि ये जो आपकी स्टेन है ना, ये आपके बैक्टीरियाज को स्टेन नहीं करती। ये क्या करती है, आपका जो बैकग्राउंड है ना उसको स्टेन करती है। और बैकग्राउंड के स्टेन होने की वजह से आपके जो बैक्टीरियाज हैं वो आपका स्टेन क्योंकि नहीं पकड़ते, तो वो क्या करते हैं, आपके वहाँ पे कलरलेस आपको वहाँ पे नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, इंडिया इंक स्टेन जो है ये आपकी क्या करेगी, बैकग्राउंड को एक तो स्टेन करेगी, और उसके बाद ये जो है अगर ये आपके बैक्टीरिया को स्टेन नहीं कर रही, आपके बैकग्राउंड को स्टेन कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आपके यहाँ पे नेगेटिव स्टेन। अच्छा, इसमें आप क्या करोगे, आप जो है ये आपकी जो बैक्टीरियाज वगैरह जो है उसके ऊपर आप जैसे ही आप जो है इंडिया इंक को फेंकोगे तो वो क्या करेंगे, आपका बैकग्राउंड जो है उसको वहाँ पे जो है ये ब्लैक वगैरह आपको वहाँ पे कर देंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है ना ये म्यूसिक कार्मिन जो है उसको भी आप वहाँ पे यूज़ करते हो, और वो क्या करती है, ये जो आपकी पॉलीसेक्राइड है ना, थिक पॉलीसेक्राइड, उसको रेड करवा देती है। अच्छा, बेसिकली आपकी यूज़ होती है फॉर आवर इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज। इनकैप्सुलेटेड के बारे में आपको पता है वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी जो है उसके अराउंड जो है एक कैप्सूल की लेयर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। अब जब बैक्टीरिया जो है, आप कोई भी स्टेन जब डालोगे इसके ऊपर, तो वो बैक्टीरिया जो है कैप्सूल होने की वजह से बैक्टीरिया के पास तो पहुंचेगी नहीं, तो वो आपके स्टेन नहीं होते। उस केस में आप क्या करते हो, उसका बैकग्राउंड जो है उसको आप वहाँ पे स्टेन कर देते हो, और स्टेनिंग के बाद जो है आपको वहाँ पे वो नज़र आ जाता है कि ये आपका यहाँ पे बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, और एटसेट्रा आपको वहाँ पे पता चल जाता है। अच्छा, लास्ट पे आ जाती है आपकी ये सिल्वर स्टेन। सिल्वर स्टेन में क्या है, सिल्वर स्टेन में आपने यहाँ पे याद रखना है स्लेंडर जो है ना आपके ऑर्गेनिजम्स,
उसको जब आपने स्टेन करना है तब आप क्या करोगे, आप सिल्वर स्टेन को यूज़ करोगे। और वो आपके कौन से होते हैं, आपके वेरी थिन ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर आपके एग्जांपल्स है आपकी ये एच पाइलोरी, उसके बाद आपका लेजियोनेला, बार्टोनेला, उसके अलावा आपके फंजाइज में आपकी ये कोक्सीडियोइड्स, उसके बाद आपके ये निमोसिस्टिस ज्यूरवेशी, उसके अलावा आपके ये जो है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये सारे आप किसके अंदर लेके आओगे यहाँ पे आपकी सिल्वर स्टेन के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर कोई एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने बस ये याद रखना है कि सिल्वर स्टेन के अंदर आपके बैक्टीरियाज कौन से आ रहे हैं और उसका निमोनिक यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आपका हेलीकॉप्टर्स आर सिल्वर, तो उस हिसाब से जो है आपके जो सिल्वर है ना HEL से हो जाएगा, यहाँ पे आपका HE से आपका जो है ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या फिर आपका H पाइलोरी, उसके बाद आपका लिजियोनेला, फिर आपका ये हो जाएगा कोक्सीडियोइड्स, उसके बाद आपके हो जाएंगे यहाँ पे ये आपके एस्परजिलस, उसके बाद आपके ये निमोसिस्टिस ज्यूरवेशी वगैरह, ये सारे आपकी इस कैटेगरी के अंदर आ जाए। अच्छा, लास्ट पे आ जाती है आपकी ये फ्लोरिसेंट एंटीबॉडी स्टेन। इसके बारे में आपने याद रखना है कि ये मेरी बैक्टीरियाज के लिए यूज़ होती है, वायरसेस के लिए यूज़ होती है। उसके अलावा आपके ये निमोसिस्टिस ज्यूरवेशिया या फिर आपका जियार्डिया या फिर आपका जो है ये क्रिप्टोस्पोरिडियम, इसके लिए आपकी यूज़ होती है। और एग्जाम्पल में आपने यहाँ पे याद रख लेना, सिफिलिस के लिए आप क्या करवाते हो, यहाँ पे आपका FTA ABS। इसके अलावा आपने जो है इसके अंदर और एज सच कुछ याद नहीं रखना। बस जो है आपने याद रखना है कि ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करेगा, ये वाली स्टेनिंग शो करेगा और उसके बाद जो है ये स्टेनिंग जो है इस बैक्टीरिया को ये वाला कलर दे देगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये नीचे ये सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे आपका ये पिम्सा स्टेन। इसमें मैंने आपको पहले बता दिया, इसने क्या करना है, आपके न्यूक्लिक एसिड्स को स्टेन करना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये जो आपका ट्राइपेनोसोम है उसको क्या कर दिया इसने यहाँ पे स्टेन किया हुआ, और ये आपके यहाँ पे आपको ये इसके पिंक कलर के अंदर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद ये आ जाएगी यहाँ पे आपकी विपल डिजीज। विपल डिजीज में आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने ये करवाना है उसके PAS आपका ये जो है ये पीरियोडिक एसिड स्किप स्टेन आपने ये करवाना है। और ये आपको जो है यहाँ पे ये जो है ये आपके टोरफारीमिया विपली जो है वो आपको वहाँ पे ये नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके बाद जो आ जाएगा यहाँ पे आपका ये एसिड फास्ट स्टेन, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया जो आपका बैक्टीरिया होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पिंक कलर का हो जाएगा और उसका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ब्लू हो जाएगा। अच्छा, लास्ट पे आ जाएगी यहाँ पे आपकी ये इंडिया इंक स्टेन। इंडिया इंक स्टेन में मैंने आपको बता दिया इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो है ये बैकग्राउंड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका वहाँ पे डार्क हो जाएगा या फिर आपका जो बैकग्राउंड है वो आपका कलरफुल हो जाएगा और बैक्टीरिया आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कलरलेस हो जाएगा। और इस केस के अंदर यहाँ पे आपको ये क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे आपका ये क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और उसके बाद जो है ये आपका जो है ये सिल्वर स्टेन। सिल्वर में आप क्या करोगे, आपके जो आपके बैक्टीरियाज होंगे जो आपके बिल्कुल स्लेंडर होंगे, आपके वेरी थिन होंगे, उसको आप यहाँ पे स्टेन करोगे। और उसके अंदर यहाँ पे इन्होंने स्टेन किया हुआ है आपकी ये कोक्सीडियोइड्स को, और एज सच इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बाकी जो है ना आपकी ये जो स्टेन्स है इसके अंदर आपने बस ये याद रखना है कि ये बैक्टीरिया ये वाला स्टेन देगा और ये वाला बैक्टीरिया आपका यहाँ पे ये वाला स्टेन नहीं देगा। बाकी ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है ये हमारे जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हमारा पूरे का पूरा बाद में एल्गोरिदम आएगा, उसमें हम देखेंगे कि ये बैक्टीरिया जो ये आपका यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव है, ये आपके यहाँ पे ग्राम नेगेटिव है, वो बाद में आएंगे। अभी हमारे लिए इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बाद में देखेंगे, मजीद हमने सारे याद भी करने हैं। अभी आपने बस ये याद रखना है कि जो आपके ग्राम स्टेन शो करेंगे वो आपके होंगे ग्राम पॉजिटिव, और ग्राम पॉजिटिव जो है उसके अंदर आपके यहाँ पे जो है ये आपके यहाँ पे कोक्साई ज़्यादा आ जाते हैं। उसके बाद ये आपके जो ग्राम नेगेटिव होंगे, अच्छा नेगेटिव की शेप भी इस तरीके से है, तो ये जो आपके यहाँ पे रॉड्स होंगे वो आपके मोस्टली क्या होंगे, यहाँ पे आपके ग्राम नेगेटिव होंगे। और इसका पूरे का पूरा एल्गोरिदम हमने बाद में देखना ही है, तो अभी हमारे लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने इसको जो है ना मतलब फर्दर याद रखना। बाकी इसके अलावा आपने यहाँ पे इसकी लिमिटेशन याद रख लेनी है। गिम्सा स्टेन में हमारे कौन से बैक्टीरियाज आ रहे हैं ये आपने यहाँ पे याद रख लेना है। उसके बाद आपका ये जो पीरियोडिक एसिड स्किफ, इसके अंदर आपने यहाँ पे याद रखना है विपल डिजीज को डायग्नोज करने के लिए हमने क्या करवाना है, PAS करवाना है। उसके बाद आपके एसिड फास्ट बैक्टीरियाज जो उसके अंदर हमने क्या करवाना है, उसके अंदर एसिड फास्ट स्टेनिंग या फिर आपका झील नीलसन स्टेन आपने वो करवाना है। लास्ट पे आ जाएगी आपकी ये आपकी इंडिया इंक स्टेन। इसके अंदर आपने क्या करना है, उसका बैकग्राउंड जो है उसको आपने स्टेन करना है। सिल्वर स्टेन में आपने यहाँ पे याद रखना है, आपने क्या करना है, आपके जो बैक्टीरियाज हैं जिसके अंदर आपकी ये आपकी जो है हेलीकॉप्टर्स सिल्वर ये आपके आ जाते हैं, आपने इनको इसके अंदर आपने स्टेन करना है, आपके जो स्लेंडर ऑर्गेनिजम्स होंगे। और लास्ट पे आपकी आ जाएगी ये फ्लोरिसेंट एंटीबॉडी स्टेन, उसके अंदर आपने जो है ये एक सिफिलिस जो है उसको याद रख लेना है। और बाकी आपकी जो आपके ऑर्गेनिज्म वगैरह इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इसको आपने याद रख लेना है। ऐसा इसके अंदर इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी मैंने कोशिश की आपको वीडियो जितनी ईजी हो सके उतनी आपको वहाँ पे समझा दूँ। बाकी आपको फर्दर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working.